कादर खान कुड नॉट सी व्हेन देयर इज डार्क आउटसाइड। जब बाहर डार्क होना शुरू होता है तो कादर खान को नजर आना बंद हो जाता है। तो क्यों, दिन में तो उसे दिखता है, तो फिर रात को क्यों बंद होना, उसको नजर आना कम हो जाता है या बंद हो जाता है? बिकॉज ही हैज, यस, कैन एनीबडी टेल मी? हाँ जी, सबको पता है, ही हैज नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, ही हैज, एवरीबडी सिट डाउन, ही हैज नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होती है वो हम डिस्कस करें। ठीक है जी। तो फर्स्ट लेट्स डू, एक हमने पिछली बार आपसे एक हमने प्रॉमिस किया था कि हम आपको प्रोटीन्स और उन सब का जो है एक टेस्ट करके दिखाएंगे। लेट मी शो यू दैट। हमने जो है कुछ सैंपल्स लिए हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज, यू नो, दिस इज, अगर आपको दिख रहा है, ये आयोडीन सॉल्यूशन है। और ये बाईयूरेट है। बाईयूरेट जो आप मिक्स करके बनाते हैं, कॉपर सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करके बनाते हैं प्रोटीन्स के लिए। और ये जो है दिस इज आयोडीन। हम इनका कलर देखते हैं। लेट अस सी इट्स कलर। ध्यान से सभी देखेंगे तो पता चलेगा। तो अगर हम ये देखें, कैन यू सी, दिस कलर इज ब्राउन, है ना? ये जो है अगर आप देख रहे हो, येलो ब्राउन इन कलर, दिस इज आयोडीन। आई होप सबको नजर आ रहा है। और अगर हम ये वाला जो प्रोटीन्स का सॉल्यूशन है जो हम टेस्ट करते हैं, उसका अगर हम यहां से देखें तो इट इज, यू नो, स्लाइट ब्लू इन कलर और इट इज कलरलेस, राइट? तो अब हम, बट वी आर ऑब्जर्विंग कि हमने, अगर हम थोड़ा सा मैं करके देखें, अगर हम नीचे हो सकता है, यस इट कैन बी डन, राइट? तो हमने पहले पोटैटो लिए दो। कैन यू सी इट? वी टुक टू पीसेस ऑफ कट पोटैटो। हमने, ये देखिए, ये है आयोडीन सॉल्यूशन, हमने एक पे आयोडीन डाला। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसका कलर क्या हो जाता है। और दूसरे पोटैटो पे हमने क्या डाला, दैट इज प्रोटीन के लिए जो बाईयूरेट सॉल्यूशन होता है वो हमने डाला, राइट? तो हम, ये हमने आयोडीन डाला, ये हमने बाईयूरेट डाला। और आप क्या देख रहे हो आयोडीन वाले में? कैन यू सी इट? डार्क ब्लू, डार्क ब्लू तो नहीं आपको नजर आ रहा होगा, बट ब्लैक जरूर नजर आ रहा होगा। दिस इज ब्लू ब्लैक इन कलर, वेयर एज दिस इज, ये जो हमने डाला था प्रोटीन्स के लिए, इसमें कोई कलर नहीं आया है। तो आयोडीन गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विद which nutrient? Yes, tell me, raise your hands, Emmy. Iodine gives blue black color with, first है starches, second है proteins, third है fats। किसके साथ आयोडीन ब्लू ब्लैक कलर देता है? एमी, एमी में एक बच्चे का हाथ खड़ा है विद व्हाइट शर्ट, यस द बॉय विद द व्हाइट शर्ट, आगे वाला। ऑन करके, माइक ऑन करके बताओ जल्दी से। विद स्टार्च, बिल्कुल ठीक है। इट मीन्स पोटैटो, आप यहाँ देख रहे हो ब्लू ब्लैक कलर आ गया, दिस इज स्टार्च, इट मीन्स द पोटैटो हैज स्टार्च। चलिए, इस तरफ मैंने क्या लिया है पीछे, इट इज द एग व्हाइट, व्हाइट पार्ट ऑफ द एग। इस पे भी हम, ये देखिए आयोडीन, ये हम डालते हैं, ये हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाली।
और ये थोड़ा सा हम इधर को कर लें, और इसमें हमने ये प्रोटीन्स के लिए जो हम सोल्यूशन बनाते हैं कॉपर सल्फेट वाला, हमने ये डाला। सो हियर व्हाट यू कैन सी, यहाँ पे जो, अगर आप देख पा रहे हो, मैं थोड़ा सा और डाल देती हूँ ताकि आप देख पाओ। In case of egg white here, but you can see that iodine solution, there is no change in color. Potato में blue black हो गया था, but in egg white there is no change in color. Whereas in case of this is also, egg white, यहाँ पे आपको धीरे धीरे थोड़ा सा, किस बच्चों को पर्पल कलर नजर आ रहा है थोड़ा सा? Yes. And you can see that in potato there is no change in color. In egg white there is change in the color. Purple color nazar aa raha hai. This shows that egg white consists of protein, whereas potato consists of starch. Is it clear? जिन बच्चों को ये चीज समझ में आई है, समझ तो पहले ही आ गई थी, but you have seen, जिन बच्चों ने ये चीज देखी, समझ में आई, they can raise their hands. जल्दी से right hand खड़ा करेंगे. Very good, very good. चलिए, so this I want to show you, right? चलिए next, take your worksheets. Worksheets है सबके पास? Yes, worksheets है. So a school trip was organized. कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4. कीजिए फटाफट से, देखो जरा. लेट मी, इन चीजों को मैं थोड़ा सा अलग कर दूं, और इतनी देर आप डू क्वेश्चन नंबर 4. So, what is the story that a school trip was organized? So these students, they went to a village, and but they were roaming here and there. But one girl who was very, observant, she observes here and there very quickly. So what she observed, that many people, they have swollen necks. ये देखिए, ये बहुत सारे लोग, उनके क्या थी? They have swollen necks. और उनकी आवाज भी मोटी थी, hoarse voice थी. So she asked her teacher कि भाई ये इतने सारे लोगों की, किसी एक की होती, कितने सारे लोगों की ये swollen necks क्यों है? टीचर ने भी नहीं देखा था. देन टीचर, ही वेंट टू अ करियाना स्टोर, जो आपका जनरल स्टोर है जहां से दाल सब्जी मिलती है. ही वेंट देयर एंड ही ऑब्जर्व दैट द सॉल्ट used by the people are not iodized salt. It is simple salt, not iodized salt. So he said that people of hilly areas, क्योंकि hilly areas में पानी में भी आयोडीन नहीं होता है, right? So mostly, so what he observed, that in that hilly area it is the salt due to which the people have swollen necks. ठीक है? So the teacher then called, छोटा सा विलेज था, बहुत सारा लोग नहीं थे, थोड़े से लोग थे, उन सब लोगों को बुलाया और उन्हें कहा कि अब ये सॉल्ट यूज नहीं करना है. ही टोल्ड द करियाना स्टोर person also, the shopkeeper also, that he should buy the iodized salt for the people, right? He should only sell the iodized salt to the people. Now क्वेश्चन करो. क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, नेम द डिजीज. जल्दी से डू क्वेश्चन नंबर 4. मैं आपसे पूछती हूँ फिर. एमी में रिमशा एंड पाहुल.
Rimsha and Pahul from ME. आ जाओ बेटा, आ जाओ. नो. मिडल रो में गर्ल का हाथ खड़ा था एमई में, आ जाओ जल्दी से. यस, माइक ऑन करो बेटा. आ जाओ फटाफट से. अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे मिडल रो में से फर्स्ट रो में जो राइट गर्ल है वो आ जाए. आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पीछे से भाग कर आओ, भाग कर भाग कर. नेम द डिजीज दैट हैपेंड टू द विलेजर्स. उनको कौन सा डिजीज था जिसके कारण उनकी जो नेक्स थी वो स्वोलन थी. यस टेल मी. हाँ जी, एक येलो शर्ट में बॉय क्लास का. आओ जल्दी से आओ. टेल मी. Young because they use the against नेम द डिजीज. डेफिशिएंसी डिजीज का क्या नाम है? द बॉय विद द ग्रीन शर्ट, मिडल रो. जल्दी से भाग कर आओ, भाग कर आओ. एवरीबडी नोज. pointer. क्वाइटर, बिल्कुल ठीक है. बैठो, गो टू योर सीट. सो लिखते चलो अपनी वर्कशीट में. सो विच डिजीज दैट हैपन टू द विलेजर्स? दैट इज क्वाइटर. How the salt is related with the disease? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो non iodized salt cause goiter. नॉन आयोडाइज्ड मीन्स जिसमें आयोडीन नहीं है. राइट डाउन. इस थर्ड पार्ट है ना, हाउ द सॉल्ट इज रिलेटेड विद द डिजीज. नॉन आयोडाइज्ड सॉल्ट कॉज goiter. व्हाट इज द कॉज ऑफ द डिजीज? अपनी वर्कशीट में देखेंगे. व्हाट इज द कॉज ऑफ द डिजीज? लैक ऑफ आयोडीन. लैक ऑफ आयोडीन. एवरीबडी राइट डाउन. फोर्थ है. अच्छा, यहाँ भी नेम द मिनरल हुज डेफिशिएंसी कॉजेज डिजीज. अगेन आयोडीन. हाउ द डिजीज कैन बी क्योर्ड? by taking या by eating या by adding iodized salt. नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ गोइटर. आप सबको पता है, अभी हमने बताया है. swollen neck, then you know hoarse voice, and laziness. Why it is more common in mountain people? As water in mountains lack iodine. Lack iodine. And why iodine is essential? बेटा आयोडीन कहाँ पे चाहिए है? आयोडीन इज असेंशियल या आयोडीन इज रिक्वायर्ड. किस लिए चाहिए? इट इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ. सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन. आपको फॉर्मेशन याद है वो लिख देना, सिंथेसिस नहीं भी याद है. सिंथेसिस ऑफ
थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन जो हमारी नेक में एक ग्लैंड होती है, वी विल डू लेटर, बट ये याद होना चाहिए, थायरोक्सिन हार्मोन। ओके, डन। ओके, मे वी गो टू नेक्स्ट स्लाइड। Some students are still writing. Write it quickly. चलिए, किसी का रह गया तो वो अपने फ्रेंड से देख सकते हैं, और यू मे विजिट द यू नो यूट्यूब चैनल। नो, आजकल बच्चे क्या करते हैं, आप छोटे हो वैसे आप तो नहीं करते होंगे, बट मेनली व्हाट स्टूडेंट्स डू कि हम तो रात को पढ़ेंगे दिन में सोएंगे, ठीक है ना, है ना। एग्जाम्स में क्या करते हैं, हमें तो रात को ही पढ़ा जाता है, हमसे दिन में पढ़ा ही नहीं जाता। दिन में हम 12 बजे 1 बजे उठेंगे, रात को हम 12 बजे 1 बजे तक पढ़ेंगे, राइट। सो दिस इज अ बैड हैबिट, राइट, दिस इज नॉट अ गुड हैबिट। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, 4 बजे 4 o'clock उठ जाओ, इट्स गुड रादर देन स्लीपिंग एट 1 night, गेट अप एट 4 o'clock, राइट। देन ये हैबिट गंदी है विच कैन बी इम्प्रूव, बट सम पीपल दे हैव ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम्स। ऑक्यूपेशन मीन्स दे वर्क एट नाइट, उनका ऑफिस ही रात को है, ठीक है। मेनी पीपल हु वर्क अलोंग विद अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल, सो दे हैव टू डू जॉब्स एट नाइट, they sleep during day, they are not exposed to sun। मेन क्या है, एक्सपोजर टू सन नहीं है, बैठ जाओ, सुन लो इधर, सब कुछ छोड़ दो। एबल बॉयज बेटा इधर देखो, है ना, लग भी गई, इधर उधर ध्यान दोगे तो लग जाएगी, ठीक है, टेक केयर। सो main is they are not exposed to sun, but we say modern lifestyle is making bones of people weak, क्योंकि वो sun से exposure नहीं है, that's why their bones are becoming weak, their teeth are becoming weak, right? So and in countries like Canada, America, colder parts में, so during winters it's impossible to go out because there is so much wind chill, there is so much snow। हम तो जैसे सर्दियों में घूमने चले जाते हैं, चलो जी आज संडे है, आज हमें काम नहीं है, आज हम फलानी जगह घूम के आएंगे। हमारी मम्मियां क्या करती थी, हम तो चलो वर्किंग है, हमारे लिए मुश्किल है, टीचर्स योर टीचर्स कांट डोंट हैव टाइम, बट वट एवर मदर्स यूज टू डू, सर्दियों में वो बाहर अपने बरामदों में बेड़ों में बैठती थी, मजे से धूप सेकती, राइट। सो दैट इज गुड। छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं, हम उनको क्या करते हैं, अच्छी तरह से ऑयल की मसाज करते हैं, और हम उनको कहते हैं धूप में लिटा दो, दिस मेक्स योर बोन स्ट्रॉन्ग। हाउ, हाउ सनलाइट मेक्स बोन स्ट्रॉन्ग। चलिए जी, क्वेश्चन आ जाइए बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर 2। यस, हाउ सनलाइट मेक्स बोन स्ट्रॉन्ग, ये फटाफट से कीजिए क्वेश्चन। नेम द डिजीज विच कॉजेस वीकनिंग ऑफ बोन्स, नेम द डिजीज विच कॉजेस वीकनिंग ऑफ बोन्स। अर्जुन में बेटा युवराज, युवराज इज देयर, युवराज कम क्विकली, बाकी सब अपने काम करेंगे, युवराज विल आंसर मी द फर्स्ट क्वेश्चन। माइक ऑन करो बेटा। यस, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। हाँ, कौन सा है, दोबारा से बोलो। It is rickets, absolutely right. So name the disease which causes weakening of bones.
That is, it is rickets. How the sunlight helps in curing rickets? How sunlight helps in curing rickets? चलिए जी, हम नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा. ग्रैमी इज देयर. ग्रैमी नहीं है आज हमारे पास. देन वी हैव द्रोणाचार्य, परमप्रीत. द्रोणाचार्य, परमप्रीत, आजा बेटा जल्दी से. हाउ द सनलाइट हेल्प्स इन मेकिंग. यस, जोर से बोलना है. हाँ बोलो. विटामिन. कौन सा विटामिन? विटामिन कौन सा? डी. यस. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सनलाइट. बैठो बेटा. वेरी गुड. सनलाइट हेल्प्स इन मेकिंग विटामिन डी. सो हाउ, ध्यान से इधर देखो. सनलाइट हैज यूवी रेज. It is absorbed by our skin and UV rays convert cholesterol, सारा नहीं, some cholesterol into vitamin D. लिख लो ये. Sunlight does not have vitamin D, but it converts cholesterol into vitamin D. And remember that. What is the function? कैसे वो bones को strong करती है? Vitamin D helps in absorption of calcium by bones. Bones are formed of calcium. So vitamin D bones के पास जाता है कि अब तो कैल्शियम ले ले, और ज्यादा ले ले. अगर विटामिन डी नहीं होगा तो बोन्स कैल्शियम नहीं ले सकेंगी. They become weak. लिख लो, इंपॉर्टेंट है. सनलाइट does not have vitamin. It helps in formation of vitamin D. Vitamin D does not directly makes the bone strong. It helps the bone to take up calcium. बेटा कॉपीज बाद में बांटना. एबल सेक्शन कॉपीज बाद में करना. सिट डाउन फर्स्ट. फर्स्ट अटेंड दिस थिंग, देन टेक योर कॉपीज. हाँ जी. I will give 2 to 3 minutes before departure, है ना. अभी अगर हम बांटेंगे तो फिर कैसे? My lecture will be wasted. I will give time. ठीक है जी. So how sunlight, how does the modern lifestyle causes weakening of bones? No exposure to sunlight. सनलाइट में एक्सपोजर नहीं होगा तो विटामिन डी कैसे बनेगा? कोल्डर कंट्रीज में बेटा धूप में जा ही नहीं सकते. व्हाट कैन वी डू? क्या करें? टेक विटामिन डी सप्लीमेंट्स. तो जो लाइफस्टाइल है उसको हम. यस. गुड आफ्टरनून मैम, रितिका दिस साइड. हाँ जी मैम, रितिका मैम.
Ma'am, due to extreme bad weather, we are about to disperse the student right now. Only we get message from the management. ओके So ओके, नो we मैम, have to, we नो have to प्रॉब्लम, stop this. फिर हम ये फिर बाद में कर लेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय। So sorry for inconvenience, ma'am. ओके, नो। Okay.